और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। चिराग पासवान किस तरीके से अपने परिवार के सदस्यों के साथ खुशी मना रहे हैं, मिठाइयां एक दूसरे को खिला रहे हैं, मां का आशीर्वाद भी लिया है। परिवार के सदस्य उनके साथ मौजूद हैं। ये देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए कैसे गदगद नजर आ रहे हैं चिराग पासवान। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। काफी मुश्किल सीटें मिली थी इनको। और देखिए लगातार ब्रेकिंग भी सामने आ रही है। विजेंद्र यादव 13,249 वोट से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, विजेंद्र यादव को मिले हैं 69,842 वोट। कांग्रेस के मिन्नत रहमानी पीछे हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हाजीपुर से बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो अवधेश्वर सिंह 18,332 वोट से जीते हैं। बखरी विधानसभा सीट से संजय कुमार ने जीत हासिल की है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एलजेपी के संजय कुमार ने जीत हासिल की है। तो अलग अलग विधानसभा सीटों का जो रुझान है आपको बता रही है। सूरजकांत पासवान को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा है। आधिकारिक घोषणा फिलहाल अभी बाकी है। आधिकारिक घोषणा भी फिलहाल इस सीट पर नहीं हुई है, लेकिन एलजेपी के संजय कुमार ने जीत हासिल कर ली है। ये बड़ी जीत हासिल की है। बखरी विधानसभा सीट से संजय कुमार जीते हैं। इसी के साथ साथ एलजेपी के संजय कुमार ने जीत हासिल की है। तो एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, 202 सीटें। इसी के साथ साथ बीजेपी 91 अकेले दम पर 91 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं इंडिया गठबंधन 35 सीटों पर फिलहाल सिमटता हुआ नजर आ रहा है और अन्य के खाते में मात्र 6 सीटें जाती हुई यहां पर नजर आ रही है। जेडीयू 83 सीटों और उन्होंने साफ तौर पर नगाड़े ढोल बजाते हुए कहा था, सुन लो तेजस्वी, हमें 5 सीट दे दो और 5 सीट ही दे दो और हमें गठबंधन में रख लो। और उस समय जो है उनकी नहीं सुनी गई थी, लेकिन ओवैसी का जो प्रभाव है सीमांचल में रहा और कहीं ना महागठबंधन ये सोच रहा था, आरजेडी कांग्रेस ये सोच रही थी कि ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रही थी और ये कह रही थी कि नहीं, ये बीजेपी की बी टीम है और इसको जो है कहीं ना कहीं जनता नकारेगी। मुस्लिम जो मतदाता है वो नकारेंगे। एक तस्वीर मुस्लिम जो तस्वीर है मुस्लिम मतदाता की, अब देखिए ये है तस्वीर कि जिसे नकारने की बात की जा रही थी। अब देखिए वो लोग आजकल क्या कर रहे हैं और किस तरह से जश्न मना रहे हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। तो मुस्लिम मतदाताओं की नकारने की जो बात कही जा रही थी, तो साफ तौर पर ओवैसी को बी टीम नहीं माना। मैं बिहार की जनता को, बिहार की महान जनता को विशेष धन्यवाद और बधाई देता हूं कि जिस तरीके से एक ऐतिहासिक फैसला बिहार की जनता ने एनडीए को एक प्रचंड जीत देकर अगले 5 साल बिहार को विकास की राह पर गति देने की सोच के साथ ये फैसला लिया है। मैं ये मानता हूं और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार और बिहारियों में वो बुद्धि है, वो क्षमता है कि सही समय पर सही फैसला लेते हैं। ये एक लंबे समय के बाद बिहार में डबल इंजन की सरकार को मजबूती देने का एक ऐसा लम्हा आया जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का गठजोड़ अगले 5 साल मजबूती से बिहार को विकास की राह पर आगे लेकर जाने का काम करेगा। ऐसे में बिहार की जनता ने एक मजबूत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए जो विश्वास इस डबल इंजन की सरकार हमारे एनडीए के गठबंधन पर जताने का काम किया है, मुझे लगता है कि इस एक जवाब ने कई सवालों के ऊपर पूर्ण विराम लगाने का काम किया। जो लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग पिछले 2 दशक के एनडीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाते थे, जो लोग जंगल राज के होने ना होने और आज की तारीख में जंगल राज के क्या मायने हैं उस पे सवाल उठाते थे, या जो लोग मेरे प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बिहार कितना है उस पर सवाल उठाते थे, या जो लोग
चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट पे सवाल उठाते थे, गठबंधन में मेरी भूमिका के ऊपर सवाल उठाते थे कि इसके पास ज़्यादा इसको सीटें दे दी गई, इतना ये लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे। मुझे लगता है ये एक जवाब ने एक रिजल्ट ने कई प्रश्नों के जवाब देने का काम किया। पर मैं मानता हूं कि अब यहीं से जहां एक तरफ मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, तो ये कतई संभव मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिना नहीं हो सकता था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने पिछले साल सवा साल में, जब से तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी है, तब से लेकर अभी तक जिस तरीके से उन्होंने निरंतरता में बिहार आकर बिहारियों को प्राथमिकता में रखकर लाखों करोड़ों की परियोजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उन तमाम योजनाओं को धरातल पर उतारा गया। अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री के शब्दों में कहूं तो नरेंद्र और नीतीश, इस जोड़ी ने एक अपना कमाल करके दिखाया है, और मैं ये मानता हूं कि ये हमारे गठबंधन की ताकत है। शुरू से मैंने कहा था कि पांचों दलों का ये गठबंधन एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, एक विनिंग अलायंस है। मैंने ये भी कहा था कि 2020 में भी अगर हम लोग एकजुट होते, अगर ये यूनाइटेड एनडीए 2020 में भी होता, तो भी हम लोग इतना ही शानदार प्रदर्शन करते। पर आज एक तरफ जहां यूनाइटेड एनडीए की ताकत देखने को मिली, तो वहीं राजद, जो पिछले 5 साल से अहंकार की पार्टी बना हुआ था, और अहंकार की परिकाष्ठा देखिए कि अभी जनादेश आया नहीं है, और 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। जनादेश को भी पार करते हुए महत्वाकांक्षाएं जब आपका अहंकार का रूप ले लेती हैं, तो परिणाम यही होता है। ऐसे में जो लोग समझ रहे थे इतने समय से कि सबसे बड़ी पार्टी वो है, मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई मुझ पे ये इल्जाम लगाता है कि मेरी वजह से जदयू हारी, तो जीता कौन? राष्ट्रीय जनता दल जीती थी। वो अपनी काबिलियत पे नहीं जीती थी, वो एनडीए के बिखराव की वजह से जीती थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि अगर हम लोग यूनाइटेड होते तो 25 सीटें, ऑन रिकॉर्ड आई हैव सेड दिस, कि 25 सीटें राजद पार नहीं कर पाती, और आज कमोवेश वही परिणाम देखने को मिले हैं। तो जहां जंगल राज वालों को आज पता चला कि बिहार की जनता में वो कहां खड़े होते हैं, तो वहीं बिहार की जनता ने जिस तरीके से एनडीए और तमाम हमारे प्रत्याशियों को सराखों पे उठाने का काम किया, उसके लिए मैं बिहार की जनता का धन्यवाद करता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का धन्यवाद करता हूं, और एनडीए के तमाम घटक दल जिस एकजुटता के साथ मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा है, ये एकता की ताकत को बिहार की जनता ने सराखों पे बिठाने का काम किया। मुख्यमंत्री कई लोग आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, कई पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे कि 10 सीट लेंगे चिराग तो काफी होगा। देखिए, जो लोग मुझे और मेरी पार्टी को, और मैंने हमेशा इस बात को सहज स्वीकार किया है कि मुझे कई बार ना एग्जिट पोल में मुझे ज़्यादा दिखाया जाता है, और ये मेरा 2014 का से मेरा अनुभव है। 14 में जब 6 सीटें जीते तब भी मुझे 2 दिखाई जा रही थी, 19 में जब 6 की 6 जीते तब भी 2 दिखाई जा रही थी, और 24 में जब 5 की 5 जीता तब भी मात्र 1 सीट दिखाई जा रही थी। तो ऐसे में इस बार भी बिना एग्जिट पोल पे कोई भी उंगली उठाए हुए, क्योंकि वो अपना सर्वे करते हैं, बट मेरा विश्वास मेरी मेहनत पर है, ना किसी के सर्वे पर। मैं शुरू से मैं कॉन्फिडेंट था कि हम लोग का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। मैंने स्ट्राइक रेट को लेकर भी काफ़ी ताने सुने हैं, बट गठबंधन का स्ट्राइक रेट खूबसूरत रहा है, ये भी मेरा विश्वास डे 1 से रहा था। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने कम आंकने की गलती की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जवाब जनता ने दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। भारती जी के बारे में क्या कहेंगे, और अरुण भारती के बारे में प्रचंड जीत का कारण क्या है, और विपक्ष की करारी हार की विपक्ष की करारी हार का कारण उनका अहंकार है, और हम लोगों की प्रचंड जीत का कारण डबल इंजन की सरकार पर, जिसका नेतृत्व मेरे प्रधानमंत्री केंद्र में और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में कर रहे हैं। इस डबल इंजन की सरकार जिसका मजबूती से समर्थन बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच कर रहा है, एनडीए के तमाम घटक दल कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे गठबंधन की एकता पे बिहार की जनता का विश्वास
और महागठबंधन का अहंकार उनको ले डूबा है और हमारा विश्वास ने हमें जीत दिलाई। क्या कोई डिप्टी सीएम होने वाला है? डिप्टी सीएम की मांग करेंगे आप? ये सारी बातें मैं पुनः कहूंगा। मैंने हमेशा गठबंधन की मर्यादाओं का पालन किया है और मैंने हमेशा कहा था कि जब सही समय आएगा ये बातें हम लोग गठबंधन के मंच पर रखेंगे। मैं मानता हूं कि आज रात से लेकर कल दिन भर तक कई राउंड्स ऑफ मीटिंग, अलग अलग चीज़ों को, सरकार कैसे बनेगी, सरकार का स्वरूप कैसा होगा, सरकार में किस दल की क्या भूमिका होगी, इन तमाम बातों पर विस्तार में चर्चा की जाएगी। फिलहाल समय सारे सर्टिफिकेट्स इकट्ठे करने का है, अपने प्रत्याशियों का जो विधायक बन गए हैं उनका मुंह मीठा कराने का। चिराग जी, आपके प्रदेश में राहुल गांधी यहाँ आए, वोट अधिकार यात्रा की, वोट चोरी का आरोप आरजेडी और कांग्रेस ने भी लगाया। एसआईआर के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था। वो जो आरोप लगाते थे अब नतीजे सामने हैं, उन तमाम आरोपों पे क्या कहेंगे? अब नतीजों मुझे लगता है इस एक जीत ने तमाम उन सवालों पर भी पूर्ण विराम लगाने का काम किया जो भ्रम विपक्ष ने फैलाने का प्रयास किया। भले वो एसआईआर का मुद्दा हो, वोट चोरी की बातें, और मैंने बार बार कहा था कि राहुल जी ने जब जब मेरे प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से व्यक्तिगत तौर पे हस्तक्षेप किया है, चौकीदार चोर है इससे पहले कहना, अब वोट चोरी की बातें करना, जिस तरीके से उनकी मां को लेकर उनको व्यक्तिगत तौर पर कि मंच पर नाचने लग जाएंगे, ये सारी बातें बिहारी संस्कारों के लिए भी जाने जाते हैं।